ने बोला था पढ़ के आने को और अभी हम आज ही क्लास है। मैं एकदम रियलिस्टिक बंदी हूँ। दिखाएंगे गाइस को। अरे यार ऐसे करो ऐसे। हेलो एवरीबॉडी। तो सुबह की शुरुआत हो रही है ये मेरे गार्डन से। बेसिकली ये मेरे खेत वाला गार्डन है जिसमें पापा पेड़ वोड़ लगाते हैं। तो सुबह मैं वहीं पे चली गई थी और मुझे दिखा ये प्यारा सा फूल। और मॉर्निंग में ऐसे खेतों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यस, मैं मॉर्निंग में आ गई थी अपने खेत में। बहुत फ्रेश लग रहा था और साथ ही साथ मैंने आपको इंट्रो भी दे दिया बिकॉज मैंने इंट्रो शूट ही नहीं किया था। तो बस यही था और मैं चली गई थी फिर पढ़ने के लिए। तो ये वाला जो है वो सर ने बोला था पढ़ के आने को और अभी हम आज ही क्लास है। तो मैं अभी बेसिकली इसको रीड करूँगी। तो यस, थोड़ा सा ही है रीड करने के लिए, फटफट से रीड कर लेते हैं। मैं एकदम रियलिस्टिक बंदी हूँ, कुछ फेक नहीं दिखाती मैं। तो अब इतना ही पढ़ने का है तो इतना ही पढ़ूँगी। फटफट से पढ़ लेते हैं एंड फिर कुछ और पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा और मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो फटफट से मैंने ये इसको पढ़ना शुरू किया। और मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल मेरा भूत खुमार था तो मैंने इंग्लिश ले लिया और अब झेल रही हूँ। बट मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बताते रहते हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है बट मैं ही वैसी नहीं हूँ कि मैं वैसा करती ही नहीं हूँ। ट्राई मतलब अगर करूँ तो शायद हो सकता है। तो बट इसीलिए मैं थोड़ी सी पीछे रह जाती हूँ। बाकी तो सब ठीक ही है और वही है, ट्राई करने से तो हो ही जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ मैथ का एक लेक्चर करूँगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी आज का मैथ। बेसिकली मैं कैलकुलेशन से ही करती हूँ सिर्फ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यस, मेरा आज का ये मैथ का लेक्चर हो गया है कंप्लीट और टोटल इतना कैलकुलेशन हुआ है। 1 घंटा का ये लेक्चर था और मुझे करने में समझने में टोटल 1.5 घंटे लग गए हैं। तो यस, एक स्लॉट तो मेरा हो गया है कंप्लीट। एवरीवन, एक स्लॉट हो गया है मेरा कंप्लीट और आज का क्लास करके एकदम मज़ा आ गया। मतलब इतनी अच्छी तरीके से मैथ आज घुसी है ना मेरे खोपड़ी में। तो बेसिकली ये सिंपल इंटरेस्ट है और मुझे ना पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट पता नहीं आज मैं जब पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया ये पूरा चैप्टर। बस वही है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो फिर मेरे को ऐसा सवाल करना मुश्किल नहीं लगेगा और नहीं करूँगी तो फिर तो वही है, मैं भूल जाऊँगी। तो हाँ, कोशिश करूँगी मैं इसको प्रैक्टिस करने को। और पिछले चैप्टर भी अभी मेरे को प्रैक्टिस करने हैं, मतलब बहुत सारे बचे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वजह से अब मेरे को मैथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। बाकी तो वही है, हल्का हल्का फेयर अब दूर करना है मैथ का। बाकी ठीक है, एक स्लॉट अब कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। ओ माय गॉड, मैं भूल ही गई थी कि आज मेरे को जाना है कॉलेज और अभी बज चुके हैं 10:30 एंड 11:30 बजे मेरी ट्रेन है। तो हाँ, हमारे यहाँ का रोड इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि तुम मतलब गिर के मर ही जाओ। और यहाँ के तो पता नहीं क्या ही लोगों को ऐसा है कि ठीक ही नहीं करा रहे, तो इसलिए हमें ट्रेन के टाइम पे जाना पड़ेगा। वैसे तो 12 बजे से क्लास है हमारा और 11:30 बजे कोई ख़राब टाइमिंग भी नहीं है, बट वही है कभी लेट हो जाता है कभी जल्दी चले जाते हैं इस वजह से। बाकी तो सब ठीक ही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले नहा लूँ, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं मैथ का ही लेक्चर देख रही थी एंड देन अगर टाइम बचे तो मैं रीजनिंग करूँगी, नहीं तो फिर चला जाएगा कॉलेज। तो यार जैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। मेरे ब्लॉग में बस बने रहना। हो चुकी हूँ एकदम रेडी कॉलेज जाने के लिए। और देखो तुम कि मैं कितनी सिंपल होके जाती हूँ कॉलेज। और साथ में मैंने एक छतरी भी ले लिया बिकॉज अगर बारिश हुई तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो यस गाइस, अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए एंड ट्रेन भी आने वाली है। तो यस, लेट तो थोड़ा हो गया है तो चलो निकलते हैं। Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain may be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Trying to make you turn it
लंबा इंतजार करने के बाद मेरी दोनों सहेलियां आ चुकी है सर। अरे क्या बात है। और देखिए हम तीनों ने ही आज कुर्ती वेयर किया है और हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे उसमें ट्रेन नहीं आई, दूसरी ट्रिप ट्रेन आई, इसलिए हम भागते भागते ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। और बरसात के दिन में तो हमारे यहाँ पूरा आपको हरियाली ही नज़र आएगी, उसके अलावा पानी नज़र आ सकता है एंड उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। और फिर आते वक्त हमने देखा इतना प्यारा सा मौसम, लेकिन बहुत अच्छा था ये। अगर आप आंखों से देखते ना बहुत अच्छा लगता है आपको। तो यस, कॉलेज का तो मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाई, बट यस मैंने कुछ तो सामान खरीदा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो आप तो देखिए अगर रियलिस्टिक रखना है तो मैंने सचमुच में दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या खरीदा है, वरना ये फेक एस्थेटिक टाइप का मैं दिखाऊंगी तो फिर वो सारा फेक हो जाएगा। तो मैंने मिर्ची खरीदी है यहाँ पे घर के लिए, बेसिकली घर पे मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो खरीदी। देखो एक स्टूडेंट को ये सब भी करना पड़ता है, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी बस। देन मैंने ये लव बाइट का केक खरीदा और ये वेज है, मैंने देखकर ही खरीदा है क्योंकि आजकल सावन चल रहे हैं तो कोई भी चीज़ हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, मार पड़ेगी घर में। देन मैंने खरीदा है यहाँ पे मशरूम और आज मैंने बनाई है मशरूम की सब्जी, तो आप लोग वो ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी है, मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है। उसके बाद आज पहली बार मैंने अपने छोटे ब्रदर के लिए लिया ये शर्ट और ये मेरी फ्रेंड पसंद करके दी है मुझे, आकांक्षा। तो दोस्त तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि मेरे भैया को ये पसंद आ गया है और उन्होंने भी अपनी तरफ से तुमको थैंक यू बोला है। तो अगर तुम मेरी ब्लॉग देख रही हो तो मुस्कुरा दो। उफ, ये छोटी उम्र में बड़े बड़े काम। उसके बाद मैं चली गई थी पढ़ने के लिए और अब मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रही हूँ। बेसिकली मुझे ये जितना ठीक लगता है पढ़ने में उतना ही बोरिंग भी लगता है, बिकॉज इसके नोट्स बनाने में मेरे को बहुत सारा टाइम लग जाता है और ऑल्दो तो इसको याद करने में तो फिर उतनी ही मुशक्क़त करनी पड़ती है। मतलब भाई याद ही नहीं होती कोई चीज़, अगर तुम कोई चीज़ याद कर भी लो तो फिर बाद में भूल जाते हो, ऐसा टाइप का सिचुएसन है मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है। तुम लोग के साथ ऐसा है या नहीं है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो यस, मैं यहाँ पे फटफट से पॉलिटी कर रही थी एंड इसके बाद मैं 2-3 दिनों से रीजनिंग नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद रीजनिंग ही कर लूँ। और कौन कौन अभी घर पे पढ़ता है, मतलब लाइब्रेरी बेसिकली नहीं जाता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मुझे 1-2 टिप्स दीजिए कि घर में आप लोग कैसे प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ पाते हैं। यहाँ पे मैंने जो केक लाया था अपनी भाभी को दिया और उन्होंने लेते के साथ ही फाड़ के ऐसे खा लिया, मुझे ब्लॉग बनाने का भी समय नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने जो अपने भैया के लिए शर्ट लाया था उन्हें दिया और उन्हें सच में बहुत पसंद आया। देन डिनर में खाया हमने मशरूम की सब्जी एंड पराठा। तो मशरूम की सब्जी की रेसिपी मेरे शॉर्ट्स में अपलोड है, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज के लिए यही तक।